पीटीआई के लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के इल्जामात इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। चारों सूबों के आईजीज़ को हिदायत जारी की गईं। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तेदा। बानी पीटीआई मियांवाली से इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं, फैसला आज होगा। रावलपिंडी के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत जारी। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज दरख्वास्त सुन रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर बानी पीटीआई की तरफ से अदालत में पेश। अली जफर ने इखलाकी मयार पर मुख्तलिफ हवाले दिए। लाहौर में आरओज़ के फैसलों के खिलाफ अहम अपीलों पर समाअत आज होगी। हैवी वेट्स की दरखास्तों पर समाअत जारी। NA 122 से बानी पीटीआई की अपील सुनी जाएगी। NA 130 से यास्मीन राशिद की अपील पर समाअत शेड्यूल। मियां असलम इकबाल के कागजात मंजूर। हमाद अजहर के वालिद मियां अजहर की दरखास्त सुनी जाएगी। लाहौर से पीटीआई को एक और झटका। NA 129 से हमाद अजहर की नाअहली बरकरार। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील खारिज। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला बहाल किए रखा। उधर सनम जावेद को रिलीफ न मिल सका, कागजात नामजदगी मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया। NA 119 से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज। कराची में आरओज़ के फैसलों के खिलाफ पीटीआई को रिलीफ मिल गया। NA 234 से असलम खान की अपील मंजूर। NA 245 से अताउला को इलेक्शन की इजाज़त मिल गई। हल्का 241 से सदर मुमलिकत के साहिबजादे की अपील मंजूर। खुरम शेर जमान के कागजात क्लियर करार। NA 244 से आफ्ताब जहांगीर के कागजात मंजूर हो गए। मासूम फलस्तीनियों पर सेहूनी बारूद की बारिश जारी। मजीद 120 से ज़ायद शहरी शहीद हो गए। शिमाली गजा में हमास के 2 अहम कमांडर्स शहीद करने का दावा। इस्माइल सिराज और अहमद वाहबा के नाम शामिल। काबिज फौज ने खान यूनिस में घर पर बमबारी की। अलमगाजी और ब्रीज पनाह गुज़ीन कैंप पर फजाई हमले। हिलाल अहमर अस्पताल के अतराफ शदीद गोलाबारी। फलस्तीनी ओलंपिक फुटबॉल टीम के कोच भी जामे शहादत नोश कर गए। जनीन पर ड्रोन हमले में 6 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल के बाद गजा पर भूख ने हमला कर दिया। फलस्तीनी अवाम एक एक लुकमे को तरसने लगे। बच्चे खुराक और गर्म लिबास के बगैर ठंडी हवाएं बर्दाश्त करने लगे। शदीद सर्दी में फाका कशी ने जिंदगी मुश्किल बना दी। आए रोज बारिशों से खैमे गीले होना मामूल बन गया। हमास ने इसराइल को टफ टाइम दे दिया। सेहूनी फौजी गजा की गलियों में जाने से कतराने लगे। मुजाहिदीन ने इस्राएली फौज का अफसर मार दिया। हमास ने लेफ्टिनेंट कर्नल के काफिले को निशाना बनाया। उधर लबनान की सरहद फिर गर्म हो गई। हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पों में शिद्दत आ गई। इस्राएली फौजी पोजीशंस पर 62 रॉकेट फायर किए गए। मुल्क भर में जाड़ा जोबन पर पहुंच गया। हर तरफ ठंड ही ठंड। निज़ाम जिंदगी ठिठर गया। पंजाब और केपी के बेशतर इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे के बेशतर सेक्शंस बंद रहे। धुंध ने लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में हवाई सफर मुतासिर कर दिया। ट्रेन का पहिया भी सुस्त पड़ गया। शेड्यूल दरहम बरहम। कराची में मनासिर धुंधलाने लगे। हद निगाह 3 किलोमीटर रह गई। बलोचिस्तान में आज से बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा। कोयटा, चमन, ज़ियारत, चागी और कल्लात में बादल बरसेंगे। उधर पहाड़ी चोटियों ने चांदी की चादर ओढ़ ली। शिमाली इलाका जात में दर्जा हरारत नुक्ताए अंजुमा से नीचे गिर गया। राब्ता सड़कों पर बर्फ के ढेर। सेनेट से मंजूर करारदाद। इलेक्शन पर हमला करार। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराए जाने की जवाबी करारदाद सेनेट में जमा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद की जानिब से जमा कराई गई करारदाद में कहा गया सेनेट से इलेक्शन की इल्तवा की मंजूरी कराई गई। करारदाद गैर आइनी और गैर जमहूरी है। सेनेट को आइन के खिलाफ किसी इकदाम का इख्तियार नहीं। इलेक्शन का इनेकाद आइनी तकाजा है। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन से मुतालिक फैसला आ चुका।
8 फरवरी को इलेक्शन की तारीख मुकर्रर की जा चुकी। मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। सेनेटर मुश्ताक ने सेनेट से मंजूर करारदाद को जमहूरियत पर हमला करार दे दिया। बड़े सेनेट से करारदाद आप पास करवा दे, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दे, OIC से करारदाद पास करवा दे। इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। तो मेरा ख्याल में हम सब जस्टिस फाइज ईसा साहब के इस बात पे एतमाद करते हैं। हम तो कहते हैं कि कदर बराए काजी साहब, हम आपके साथ हैं। सेनेट छोड़कर अक़वाम मुत्तहिदा OIC से करारदाद पास कराने इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। कदम बढ़ाए काजी साहब, हम आपके साथ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ललकार। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, चीफ जस्टिस ने कह दिया 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पर लकीर है। अवाम हमारे साथ हैं, हम 8 फरवरी को जीतेंगे। 2013 में इससे भी ज्यादा उम्मीदवार नाअहल हुए थे। तासुर दिया जाता है लाहौर में दूध और शहद की नहरें बहती हैं। लाहौर में जितना काम करने की जरूरत है बाकी पाकिस्तान में उतनी जरूरत नहीं। माजी में आमिरों ने पंजाब में सियासी जमातें मुसल्लत की। फसली बटेरों को इलेक्शन में इबरतनाक शिकस्त होगी। अवामी ताकत से 8 फरवरी को कामयाबी हासिल करेंगे। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी कहते हैं, पार्लियामेंट की मजबूती में ही जमहूरियत की फतह है। बतौर सदर तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को दी, अवामी राज की बुनियाद रखी। महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करके अवाम को खुशहाल बनाएंगे। इलेक्शन की हम हर सूरत चाहिए कि इनेकाद हो। जिस तरीके से सेनेट में चंद सेनेटर साहिबान ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था जिस पे हमारा मौक़िफ़ भी आ चुका है कि उसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है और हर हाल में इलेक्शन होने चाहिए और बर वक्त होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे। हमें भी ये उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इलेक्शन होंगे। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट से सेनेट करारदाद पर नोटिस लेने की अपील। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सेनेट करारदाद की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं, हर सूरत इलेक्शन चाहते हैं। उम्मीद है इलेक्शन वक्त पर होंगे। फिलहाल किसी जमात से इत्तेहाद नहीं। एक आध सीट पर एडजस्टमेंट हुई तो वो भी हमारे निशान पर ही इलेक्शन लड़ेंगे। किसी से कोई झगड़ा नहीं, तमाम इदारों का एहतराम करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, अदलिया और चीफ जस्टिस पर मुकम्मल एतमाद है। मेरे अलावा किसी के बयान को पार्टी बयानिया ना समझा जाए। तैयबा गुल हरसानी केस में साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल जाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद की इंसदादी हिरासत मोहतसिब ने नोटिस जारी कर दिया। 12 अफराद को 16 जनवरी को जाती हैसियत में बुला लिया। नैब तफ्तीशी अफसर इमरान डोगर को भी नोटिस। तैयबा गुल ने अपने बयान में कहा, जावेद इकबाल ने ब्लैकमेल किया, गैर इखलाकी हरकत ना करने पर केस ना सुनने की धमकी दी। शहजाद सलीम ने जावेद इकबाल के कहने पर झूठा मुकदमा बनाया और मुझे गिरफ्तार कराया गया। नैब तफ्तीशी अफसर गिरफ्तार करके लाहौर ले गए, हिरासा किया, शोहर को खामोश रहने की धमकियां दी गईं। तैयबा गुल की जावेद इकबाल, सलीम शहजाद और इमरान डोगर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की इस्तदा। पाक बहरिया ने बुहेरा अरब में बहरी जंगी जहाज तैनात कर दिए। तर्जमान के मुताबिक पाकिस्तानी तिजारती रास्तों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मुसलसल पेट्रोलिंग जारी। तिजारती गुजरगाहों की मुसलसल फ़ज़ाई निगरानी की जा रही। पाक बहरिया के जंगी जहाज मुस्तकिल मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए हमेशा पेट्रोलिंग करते हैं। पाकिस्तान और UAE में दो तरफा तिजारत बढ़ाने पर इत्तेफाक। निगरान वज़ीर तिजारत और सनत गौहर एजाज की UAE के वज़ीर तिजारत से मुलाकात। गौहर एजाज ने कहा, UAE के सरमायाकारों को आसानियां फराहम की जाएंगी। सरमायाकारी बढ़ाने के लिए तरजीही अहदाफ मुकर्रर किए जा रहे हैं। अमरीकियों ने हथियारों से ज्यादा जामियात बनाई। मैं क्लासों से ज्यादा क्लासों के बाहर सीखा। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह का कराची में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, जिंदगी के साथ अपने मुआशरे के साथ जुड़े रहो।
कोई चीज तुम्हारी तरक्की के रास्ते में नहीं आ सकती। फ्रॉड से 14 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदने का इल्जाम। एफआईए ने मुल्जिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया। खरीदी की प्रॉपर्टी में फ्लैट, प्लॉट और दुकानें शामिल। 2 मुल्जिमान ने ई-कॉमर्स के जरिए मुख्तलिफ अशिया खरीदी। क्रेडिट कार्ड से खरीदारी के बाद ऑर्डर कैंसिल करके रकम वापस वसूल भी की। IT सिस्टम के जरिए बैंक को 14 करोड़ 20 लाख का नुकसान पहुंचाया गया। मोहसिन नकवी का रात गए चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। अपग्रेडेशन का काम तेज करने की हिदायत। मजदूरों से मुलाकात की, अहवाल दरियाफ्त किए। मोहसिन नकवी ने कहा काम के मेयार और हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। मेहनत का समर अवाम को जरूर मिलेगा।